अरे बहन, मैं तो बड़ी परेशान हो गई हूँ। कोई रास्ता बता मुझको। हाँ है वो, बता मुझको। मैं बताऊँ तो को क्या बताना, शायद मैं तेरी हेल्प करूँ। अरे बहन, क्या बताऊँ तेरे को। मेरे घर में ना बहुत रोज कलेश होती है। कोई रास्ता हो तो बता, जब तेरे पास कोई टोटका वगैरह हो तो बता। अच्छा, तो टोटका बताना है ना तो मैं बताती हूँ टोटका। मेरी नज़र में ना एक बाबा हैं, वो बहुत बढ़िया हैं। अरे तो उनको कोई नंबर वगैरह हो तो बता, या फिर तू उन्हें मेरे घर पे भेज। हाँ, तो मैं तेरे को उनका नंबर दे दूँगी, तो वहीं पे कॉल कर लही हो, या फिर मैं तेरे घर पे भेज दूँगी तो तू उनसे सब बात बता दियो सच सच। अरे यार, तू कितनी प्यारी है ना, तूने मेरी हेल्प कर दी। अगर वो बाबा अच्छा हुआ ना तो तेरे लिए मैं 9 लखा का हार बनवाऊंगी बढ़िया वाला। वह बाबा को कॉल कर देती है और वह बाबा गांव से बाहर उसके घर की ओर जाने लगता है। बाबा अपने धीरे धीरे कदमों के साथ चलने लगते हैं, क्योंकि वह बहुत बूढ़े थे, उन पे चला भी नहीं जाता था। वो तो राधा के कहने पर वह आ रहे थे। उन्हें राजकुमारी का घर ही नहीं दिख रहा था, कहाँ है उसका घर। तो वह एक लड़के से पूछते हैं। अरे बेटा, तुमने राजकुमारी का घर देखा है? कहाँ पर है? अरे नहीं अंकल, आपको नहीं पता, इतनी फेमस है आंटी वो तो। आप ऐसा कीजिए, आपको सीधे जाना पड़ेगा। या सीधे किधर बेटा, इधर या उधर किधर जाऊँ ये तो बताओ मुझे। राइट हैंड साइड जाना है आपको। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मुझे रास्ता बता दिया, धन्यवाद। मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूँगा। तुम जैसे लोग बहुत कम हैं यहाँ पर इस दुनिया में। अरे बाबा, आपका वो डंडा कहाँ गया जिससे अभी आप बातें कर रहे थे? वह बाबा उसे कुछ नहीं बताता है और वह उसे आशीर्वाद देता है। जाओ बेटा, तुम हमेशा खुश रहोगे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। ये मेरी छड़ी बहुत ही अच्छी है, सभी को बहुत अच्छा रखती है। डर के मारे राजू अपने घर की ओर चला जाता है। वह बहुत डर जाता है, क्योंकि बाबा ने अपनी छड़ी को पहले तो जादू से अपने हाथ में ले ली और फिर गायब कर दी। अरे माँ, आज क्या बात हो गई? इतना अच्छा कमरा सजा के रखा है आपने। देख रही हो, तो कम बोला कर। सबसे पहले तो अपनी जवान को लगाम देकर कमरा साफ जाली करो, क्योंकि बाहर से एक बाबा आने वाले हैं। बहुत अच्छे बाबा हैं वो, बड़े ही ज्ञानी बाबा हैं वो। माँ, मुझे भी बाबा को देखना है, तो मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। मैं भी देखूंगी ज्ञानी बाबा को। मैंने आज तक ज्ञानी बाबा नहीं देखे, कैसे होते हैं। कोई जरूरत ना है बाबा बाबा देखने की, सीधे स्कूल जाओ अपने। बाबा से कोई छोटे बच्चा नहीं मिलते हैं, बड़े बड़े मिलते हैं। मैं मिल लूंगी और मैं बता दूंगी क्या हुआ था बाबा से मेरे साथ बातें। अरे माँ, आप भूल गई, आज संडे है, आज तो मेरी छुट्टी है। अब तो आप मुझे रोक भी नहीं सकती हैं। हा 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 हा, मजे आ गए। छुट्टी है तो याद करो। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में याद करने के लिए। अरे बाबा, मेरे घर में बहुत कलेश होती है, धन दौलत की बहुत कमी है हमारे घर में। कोई आइडिया दो अच्छा सा, एक दो मंत्र फूंक दीजिए। शांत रहो बेटी, तुम्हें मुझे बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मुझे तुम्हारे घर में आने के प्रवेश करने के बाद ही सब कुछ पता चल गया है। इसका मतलब आप सच में ही ज्ञानी बाबा हैं? वाह, ज्ञानी बाबा की जय हो। तो बाबा, कोई उपाय बताइए हमारे घर में सुख शांति होने का और धन दौलत आने का। हाँ बेटी, मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, उस उपाय को अपनाना, तभी तुम्हारे घर में सभी नकारात्मक प्रभाव नष्ट हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें घर को बिल्कुल खाली रखना होगा, ना कोई बच्चे, ना कोई पति, ना ही पत्नी, तभी यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। जैसा आप कहें बाबा, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। बस मेरे घर में सुख शांति हो जाए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। अरे ओ नादान स्त्री, तेरे पास कुछ है नहीं तभी तो तूने मुझे याद किया है, नहीं तो तू कैसे याद करती मुझे। कुछ महीनों बाद तेरे पास जो भी कुछ इस समय है उपस्थित, वह सब नष्ट हो जाएगा। तेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, इसीलिए तुझे यह पूजा अवश्य करानी होगी, जो मैं अगले शनिवार को तेरे यहाँ पर आकर करूँगा। याद रख मेरी बात। ओके बाबा, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगी अगले शनिवार को। बस ये बता दीजिए क्या क्या सामान लेके आना है। और हाँ बाबा, थोड़ी सी शक्ति आप मुझे भी दीजिए, जिससे कि मैं अधिक से अधिक गोरी हो सकूं। ओम भल्लभानी नमः नमानि नमः खनमानि नमः निमानि नमः 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 नमः।
ले। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा अमर रहें, बाबा अमर रहें, बाबा की जय हो। अब बनूंगी दुनिया की सबसे बड़ी गोरी। ढोंगी बाबा अपना आशीर्वाद देकर वहाँ से चला जाता है। वह मन ही मन बहुत खुश होती है बेचारी, जैसे कि उसे दुनिया की सारी ही शक्ति मिल चुकी हो। माँ, आप ज्ञानी बाबा से मिली कि नहीं मिली? हाँ हाँ, मिल ली। बाबा ने कहा है अगले शनिवार को आएंगे पूजा करने के लिए, और हमें घर को खाली करना पड़ेगा, तभी इस पूजा सफल हो पाएगी जो बाबा करेंगे अगले शनिवार को। माँ, हम सबको घर से बाहर जाना पड़ेगा, ऐसे तो हमारे घर में चोरी भी हो सकती है मम्मा। हाँ माँ, कोई भरोसा नहीं है उस ढोंगी बाबा का, वही चोरी करके हमारे घर का सामान ले जाए। हमारे घर में वैसे भी बहुत सामान है। बस बस, बहुत बोल लिया तूने और तेरे बहन ने। अब और नहीं, मेरे घर में सुख शांति के लिए जो भी कुछ हो सकता है मैं वो सब करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ सही है, भाड़ में जाओ, जो करना है वो करो, मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में। ऐसा कहकर वह नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। अब क्या करूं इन माँ का, ये तो माँ ऐसे तो हमारे घर में चोरी करवा देंगी उस ढोंगी बाबा से। एक तो वो टीवी में न्यूज़ नहीं देखती हैं, मैं तो इतनी न्यूज़ देखती हूँ, मुझे तो एक भी बाबाओं पे अब विश्वास भी नहीं रहा है। कुछ करना पड़ेगा इनका तो। अब ऐसा करती हूँ, अपनी फ्रेंड के पास जाती हूँ, उससे मदद लेती हूँ, शायद वो कुछ कहे। नहीं तो वो ढोंगी बाबा ना अब मेरी मम्मी को अपनी बातों में फंसा लेगा और घर में चोरी करके चला जाएगा। ऐसे ढोंगी बाबाओं पे विश्वास नहीं करना चाहिए। वह ढोंगी बाबा की बात को बताने के लिए अपनी फ्रेंड के पास सॉल्यूशन को मांगने के लिए जाती है, और वैसे भी उसे बहुत दिन हो गए थे अपनी फ्रेंड से मिले हुए बिना। वह अपनी फ्रेंड के घर पे पहुंच जाती है। वह अपनी फ्रेंड को सारी कहानी धीरे धीरे विस्तार पूर्वक बता देती है। मैंने तुमसे कहा था कि उस फाइल में से उस ढोंगी बाबा का फोटो निकलवा कर उसे टीवी में, न्यूज में, जिस जिस जगह पे हम भेज सकते हैं उस जगह पे भेज दो, जिससे कि वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। वह हमारे ही इलाके में बहुत सारे घपले कर रहा है और हम शांति से बैठ रहे हैं, इसीलिए हमें जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। जी साहब, करता हूँ अभी। ढोंगी बाबा की बात टीवी में लाइव न्यूज़ के जरिए सभी लोगों को देखने को मिल जाती है। टीवी में यह न्यूज़ दिखाने से अब यह चोर जल्दी से पकड़ा जाएगा, क्योंकि यह बाबा बनकर सभी के घरों में जाता है और चोरी करके वहां से भाग जाता था। इसीलिए चोर को पकड़ने के लिए पुलिस वालों ने इसे टीवी के न्यूज़ पर भेज दिया। जहां तक कि इसकी फ़ोटो अखबार में भी छाप दी गई, जिससे कि यह जल्द से जल्द पकड़ा जाए। साहब, हमने उस ढोंगी बाबा की तस्वीर, फ़ोटो जितनी भी थी वो सब हमने अखबार में और टीवी में डलवा दी है। बहुत अच्छा किया, अब इससे कि वह जल्दी से जल्दी पकड़ा भी जाएगा, और अब हमारा प्रमोशन पक्का। उसने 1 महीने से हमारी नाक में बहुत दम किया हुआ है, अब तो हम उसे पकड़ कर ही रहेंगे। ऐसे ही ढोंगी बाबाओं की वजह से हमारे डिपार्टमेंट की नाक कट जाती है। अब जितना जल्दी हो सके उसे जेल में डालो जल्द से जल्द। जी सर, जैसा आप कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। जितनी जल्दी पकड़ा जाए उतना अच्छा है। हाँ सूरज, तुम सही बोल रहे हो। चलो अब मैं जाता हूँ, मुझे और भी काम है, और भी डिपार्टमेंट को देखना है। और अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत जैसे भी पड़े मुझे बुला लेना कॉल करके, मैं आ जाऊँगा तभी के तभी। कहकर पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। आओ आओ परी, अगर तुम मुझे बता देती तो मैं तुम्हारे लिए पहले से समोसे, ब्रेड पकौड़े मंगा लेती। वैसे भी तुम्हारा घर बहुत दूर है, तुम्हें भूख भी लग गई होगी बहुत सारी अब तो। वह उसे अपने बगीचे में ले जाती है। अरे रानी, मैं तुझे क्या बताऊँ, मेरी मम्मी ना एक ढोंगी बाबा के जाल में फंस गई हैं। अब तू ही बता क्या करूँ उसके लिए मैं। ढोंगी बाबा ने शनिवार को पूजा करने के लिए कहा है और कह रहे थे कि घर को खाली करना पड़ेगा। ऐसे तो हमारे घर में चोरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है हमारे घर में। कहीं ऐसा तो नहीं है ये चोर वही हो जिसकी खबर टीवी में आ रही है और न्यूज़पेपर में भी छपी है आज की। अरे ये तो बड़ा गलत हुआ है तुम्हारी मम्मी के साथ, वो तो गलत चंगुल में फंस गई हैं। इसका मतलब यह चोर पहले घर को खाली करवाता है, फिर घर में चोरी करके ले जाता है। अगर ऐसी बात है ना तो तुम्हें पुलिस को कंप्लेंट करना चाहिए। अरे अभी तू यही तो नहीं जानती है, मैंने मम्मी से बोला था यही तो मम्मी ने कह दिया कि मुँह चुप रख ले बंद करके। घर में धन दौलत लाने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं, बोल रही हैं ऐसा। कहीं धन दौलत लाने के चक्कर में सारा धन दौलत चली ही ना जाए। मुझे तो बस इस बात की टेंशन खाई जा रही है, पापा को क्या बताऊंगी मैं फिर।
चल तो अब तुझे जाना चाहिए, अब रात हो रही है बहुत, फिर बहुत देर हो जाएगी, नहीं तो तेरी मम्मी की कॉल आएगी कि चल तो मैं जा रही हूँ, मुझे वैसे भी बहुत देर हो गई है। हाँ संभल के जाइयो। ठीक है मैं जा रही हूँ, बाय, और अपना ख्याल रखना। कहीं ऐसा ना हो रास्ते में वही ढोंगी बाबा मुझे मिल जाए, मुझे तो वैसे भी बहुत डर लगता है ऐसे लोगों से। अगर ऐसी ही बात है, तुझे अगर डर लग रहा है ना, तो तू मुझे कॉल कर दियो, मैं तुरंत भागी भागी वहीं आ जाऊंगी उसे पीटने के लिए। इतना कहकर वह वहाँ से घर की ओर निकल जाती है। वह बहुत डर रही थी। वह रास्ते में आ जाती है और वह वहाँ पर लगा हुआ पोस्टर को देखती है। आवश्यक सूचना, कृपया इस ढोंगी बाबा से दूर रहें। यदि यह आपको कहीं पर भी दिखाई देता है तो हमें जल्द से जल्द सूचित करें। लगता है ये वही ढोंगी बाबा तो नहीं जिसको मम्मी ने देखा था घर पे। अगर ऐसा ही है तो मुझे मम्मी को जल्द से जल्द बताना पड़ेगा पूरी खबर, जल्दी से भागना पड़ेगा मुझे यहाँ से अब तो। वह वहाँ से भागी भागी अपनी माँ की ओर जाती है, जिससे कि वह ढोंगी बाबा की सच्चाई बता सके। माँ अभी मैं रास्ते से आ रही थी तो मैंने ढोंगी बाबा का एक पोस्टर देखा था जिस पे लिख रहा था यह बहुत बड़े ढोंगी बाबा हैं, जो भी इन्हें देखे उसे पुलिस थाने में जल्दी से लेके जाएं। उसने कत्थई कलर के कपड़े पहने थे, कहीं वही ढोंगी बाबा तो आपके पास नहीं आए थे, आपसे बात कर रहे थे जो घर पे। हाँ बेटा, शायद उसने कत्थई कलर की ही टी शर्ट सी पहन रखी थी, सूट जैसा कुछ। कहाँ देखा था तूने पोस्टर? चल मुझे लेके चल, मैं भी तो देखूं ढोंगी बाबा को, कैसा है वो ढोंगी बाबा, है भी है कि नहीं, कि तू झूठ बोल रही है। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। आवश्यक सूचना, कृपया इस ढोंगी बाबा से दूर रहें। यदि यह आपको कहीं पर भी दिखाई देता है तो हमें जल्द से जल्द सूचित करें। हो, इसका मतलब मेरी बेटी सच बोल रही थी और मुझे ऐसा ही लग रहा था कि कहीं ये झूठ ना बोल रही हो। सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम झूठ बोल रही हो कि ढोंगी बाबा ढोंगी बाबा। मैं अब कभी भी ऐसे ढोंगी बाबाओं पे विश्वास नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो बेटा, अब मैं ऐसे कभी भी नहीं करूँगी। वह अपनी बेटी से माफ़ी मांगती है और उसे अपने किए का पछतावा होता है। वह अपनी बेटी को बहुत बड़ा बुरा कह रही थी, लेकिन अब वह जान गई थी कि वह ढोंगी बाबा सच में ही है। 2 से 3 घंटे बीतने के बाद वह चोर को पुलिस पकड़ लेती है और जेल में हमेशा हमेशा के लिए डाल देती है। तो दोस्तों, यदि आप भी ऐसे ही ढोंगी बाबाओं पर विश्वास करते हैं तो कृपया आप ढोंगी बाबाओं से विश्वास छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।